वो करने के बाद, सब सुनने के बाद जो है हाई कोर्ट अपना डिसीजन लेता है। समझ में आया यहाँ तक? अपील का मतलब क्या होता है कि जाके वहां पे प्रस्तावना रखना। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सबको? यस मैम। डाउट है क्या किसी को? सबसे पहले यहाँ पे बताया कि हाई कोर्ट जो है वो पूरे स्टेट में एक ही होता है और हाईएस्ट कोर्ट होता है पूरे स्टेट का। दूसरा चीज होता है कि वहां पे जब उसने राम सिंह जब अपन अनहैप्पी था, ठीक है, तो उसने हाई कोर्ट में जाके अपील करी, क्योंकि उसके वकील ने कहा कि आप हाई कोर्ट में जाके अपना फाइल वहां पर अगेंस्ट कर सकते हो, क्योंकि आप इससे खुश नहीं हो, इस डिसीजन से खुश नहीं हो। ठीक है, तो वहां के हाई कोर्ट जो जज है उसका पूरा फाइल जो है रीड करेगा, देन उसको सुनेगा, विटनेस लोग को सुनेगा, उसके बाद अपना डिसीजन लेगा। देन ये कौन है? GZMS5G कौन है ये? आप बेटा अपना नाम टाइप करके यहाँ पर आओगे, है ना, ऐसे नहीं आ सकते हो आप। क्या नाम है बताओ? आप अपना ओपन करो, माइक ओपन करो आप अपना। GZMS5G कौन है ये? बोलने से लेफ्ट कर जाते हैं लोग। एनीवे, निपुण, यस मैम। निपुण बेटा रीड करो यहाँ से, राम सिंह लॉयर से। Yes, ma'am. Ram Singh, lawyer, filed and appeal in the High Court. The High Court began hearing adjustment in the case. Argument in the case after 4 months. Ram Singh, lawyer, tried to get the sentence changed. The High Court judge carefully studies that decisions of the lower court and heard the argument of the lawyer. He found the decision taken by the session judge was correct and awarded a sentence of 2 year imprisonment to Ram Singh. मैम हो गया। हाँ, गुड। तो यहाँ पर क्या बता रहा है, राम सिंह के जो लॉयर है वो हाई कोर्ट में जाके उसकी अपील करते हैं। ठीक है, यहाँ पे फाइल करते हैं, प्रस्तावना रखते हैं। तो हाई कोर्ट बिगेन द हियरिंग, उसके बाद हाई कोर्ट जो है वहां के जो जज है वो उनकी बयान सुनते हैं। ठीक है, उसके बाद ऐसे करते करते 4 महीना पूरा निकल जाता है। आफ्टर 4 मंथ जो है राम सिंह के लॉयर जो है ट्राई करते हैं ताकि उसका जो डिसीजन है, सेशन कोर्ट का जो डिसीजन है वो चेंज हो सके, उनको जो है मतलब जेल ना हो। ठीक है, सेंटेंस चेंज, ताकि उनका सेंटेंस चेंज हो जाए और राम सिंह को जेल ना हो। द हाई कोर्ट जज केयरफुली स्टडी, जो हाई कोर्ट है वो पूरे पूरे केस को अच्छे से स्टडी करते हैं। द डिसीजन ऑफ द लोअर कोर्ट, ताकि जो भी डिसीजन लोअर कोर्ट ने लिया है और लॉयर लोग के साथ आर्ग्यूमेंट जो हुआ है उसके ऊपर पूरा स्टडी करते हैं। ही फाउंड अ डिसीजन टेकन बाय द सेशन कोर्ट वाज करेक्ट, तो उसने ये सोचा, उसने ये फाउंड किया, उसको ये पता चला कि सेशन कोर्ट ने जो जज जो मतलब उन्होंने वो लिया है, मतलब डिसीजन जो लिया है वो एकदम सही लिया है। एंड अवॉर्डेड अ सेंटेंस 2 year इम्प्रिजमेंट टू द राम सिंह, और उन्होंने ये कहा कि राम सिंह को 2 साल की जेल कम से कम होनी ही चाहिए। ठीक है, यहाँ तक हो गया कंप्लीट? यस मैम। अभी जो है, अभी नेक्स्ट पेज में आएंगे हम लोग। नेक्स्ट पेज है 95 पेज नंबर। यहाँ पे देखोगे छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट जो बिलासपुर में है, ये आपको दिख रहा है पिक्चर में? यस मैम। यस मैम। हाँ, यस ये मैम। पिक्चर में आप लोग देख सकते हो, ये हाई कोर्ट है हमारे बिलासपुर में है जो कि, ठीक है, और एक ही स्टेट में एक ही हाई कोर्ट रहता है, तो यहाँ पर आपका ये बिलासपुर में है। तो राम सिंह वॉज सेंट टू जेल फॉर 2 years, राम सिंह को जो है 2 साल के लिए जेल भेजा जाता है। His lawyer met him in jail and assured him that the could get punishment pardoned by the Supreme Court. फिर लॉयर जो है उसको एश्योर करता है, मतलब उसको संभावना देता है कि आपका जो पनिशमेंट है वो मैं सुप्रीम कोर्ट से माफी के लिए बोलूंगा। ठीक है, मतलब माफ कर दे आपका जो वो है, आपका जो मतलब हियरिंग है, आपका जो जेल का जो पनिशमेंट है वो कम कर दे या फिर ना हो। तो राम सिंह बोलता है, आई विल हैव टू स्पेंड मोर मनी इन द सुप्रीम कोर्ट एंड द डिसीजन में फाइनली रिमेन द सेम। आई डोंट वांट टू परस्यू द केस एनी फर्दर।
तो राम सिंह ने बोलता है कि मैंने अभी तक के बहुत ज्यादा खर्चा हो गया है मेरा, सुप्रीम कोर्ट जाते जाते और भी ज्यादा खर्चा हो जाएगा, तो तब तक जो है फाइनल डिसीजन भी वही सेम ही रहेगा, मेरे को पता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी यही डिसीजन लेगा। आई डोंट वांट टू परस्यू केस एनी फर्दर, और वो अपने केस को और आगे नहीं बढ़ाना चाहता है, वो वहीं तक के स्टॉप कर देना चाहता है। तो विच कोर्ट हियर राम सिंह केस, राइट द नेम इन द सीरियल ऑर्डर। तो आप मेरे को बताओ कि राम सिंह का केस किसके किसके पास गया, कौन किसके किसके पास गया, और सीरियल ऑर्डर के तरीके से बताएंगे आप लोग। बताओ पहले, पहले राम सिंह किसके पास गया, कौन से कहाँ पे गया अपना। मैम पहले पहले वो पुलिस स्टेशन गया। पहले पुलिस स्टेशन गया, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कहाँ गया। उसके बाद वो कोर्ट में गया। कौन से कोर्ट में गया। मैम सेशन कोर्ट। मैजिस्ट्रेट कोर्ट। मजिस्ट्रेट पहले कोर्ट में गया, फिर सेशन कोर्ट में गया, ठीक है। पहले मैजिस्ट्रेट ग्रेड 2 में गया था, फिर ग्रेड 1 में गया था, ठीक है। ये वाला जो है ना आपका, ये वाला मैं बता रही हूँ आपको, रुको पहले, जस्ट वेट। यस मैम। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला, यस मैम। दिस यस वन, मैम। ठीक है। यहाँ पर आप Yes. देखोगे सबसे पहला जो है वो पुलिस के पास गया, उसके बाद मैजिस्ट्रेट ग्रेड 2 के पास गया, फिर मैजिस्ट्रेट ग्रेड 1 के पास गया, फिर सेशन कोर्ट में गया, उसके बाद फिर उसके ये आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आ जाता है, ठीक है। ये पूरा का पूरा आपका किस में आ जाता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गया, फिर वो किसके पास गया, हाई कोर्ट के पास गया, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट तक उसने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में भी जाऊंगा तो मेरे को वही पनिशमेंट मिलेगा, इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट तक नहीं गया। तो सबसे पहले वो कहाँ गया, मैजिस्ट्रेट ग्रेड 2 में गया, फिर ग्रेड 1 में गया, फिर सेशन कोर्ट में गया, फिर हाई कोर्ट में गया। ओके, ओके मैम। समझ में आया यहाँ तक के। यस मैम। यस अभी मैम। यहाँ पे बता रहा है कि इफ अ पर्सन इज नॉट हैप्पी विद द डिसीजन ऑफ द कोर्ट, he can file appeal in the higher court, ठीक है। अगर मान के चलो वो अगर कोर्ट के डिसीजन से सहमत नहीं होता है, अगर वो अनहैप्पी होता है उसके डिसीजन से, तो वो उसके हायर कोर्ट तक जा सकता है। तो सबसे पहले मैजिस्ट्रेट कोर्ट आया 2, ग्रेड 2, फिर ग्रेड 1, फिर उसके बाद फिर आपका आया सेशन कोर्ट, सेशन कोर्ट के बाद हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट का सबसे लास्ट होता है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। Why does the law provided such a facility discuss with the your teacher, ठीक है। हमको ये सारी कानून जो है वो फैसिलिटी प्रोवाइड इसलिए प्रोवाइड होती है ताकि जो है हमको हमारी सहूलियत के लिए हमारी जजमेंट जो है वो सही हो, ठीक है, और कोई भी क्राइम जो है हमारे सोसाइटी में ना हो, इसीलिए जो है ये सारे लॉ प्रोवाइडेड किए गए हैं। ओके, क्लियर है यहाँ तक। यस मैम। यस मैम। अभी जो है यहाँ पे कौन है, जपजोत कौर। यस मैम। जपजोत कौर बेटा ये पढ़ो, एवरी स्टेट हैज अ हाई कोर्ट, यहाँ से पढ़ो। मैम मैं पढ़ू निदा परवीन। मैं तो जपजोत कौर को बोली ना मैं। यस जपजोत मैम। आप पढ़ना चाहते हो। यस मैम। हाँ पढ़ो, फिर एवरी स्टेट से पढ़ो। Yes, ma'am. Every state has a high court and courts at the tehsil and district level. The sessions court try criminal cases and the district court try civil cases. The Supreme Court is the highest court in our country. Appeals against the decisions of High Court can be filed in Supreme Court. The decision of the court is final. Ram Singh's case went to the session court of the magistrate grade 2. He appealed against the decision of the sessions court in the district court and then in the high court of his state. In this way, the judiciary is present at the tehsil, state and country level. The high court is the state Bilaspur and the Supreme Court of India is in Delhi. Find okay. out where official court in your area are located. ओके गुड। ना यहाँ पर क्या बता रहा है, एवरी स्टेट हैज अ हाई कोर्ट, जैसे मैंने बताया कि हर एक स्टेट में हाई कोर्ट होता है,
तहसील कोर्ट होता है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, ठीक है। द सेशन कोर्ट ट्राई क्रिमिनल केसेस एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ट्राई सिविल केसेस। जो सेशन कोर्ट होता है वो क्रिमिनल केसेस को हैंडल करती है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है वो सिविल केसेस को हैंडल करती है। क्रिमिनल केसेस का मतलब होता है जैसे चोरी, डकैती, ठीक है, मर्डर, ये सारे आपके क्रिमिनल में आ जाएगा। सिविल का मतलब होता है कि जैसे जमीन से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड जो होता है वो आपका सिविल केसेस में आ जाएगा, ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो है वो कंट्री का सबसे हाईएस्ट कोर्ट है। अगर आप वहां पे जाके, अगर आपको हाई कोर्ट का डिसीजन नहीं अच्छा लगता है, अगर आपको अगेंस्ट हो आपके हाई कोर्ट के डिसीजन से, तो आप अपना अपना जो केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर सकते हो। द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल। और जो भी सुप्रीम कोर्ट का फाइनल डिसीजन रहेगा वही डिसीजन फाइनल होगा। राम सिंह केस फर्स्ट वेंट टू द सेशन कोर्ट। राम सिंह पहले कहाँ गया? सेशन कोर्ट में गया। देन आफ्टर मजिस्ट्रेट ग्रेड 2 में गया, ठीक है। ऑफ द मजिस्ट्रेट ग्रेड 2 मतलब पहले जो है वो मजिस्ट्रेट ग्रेड 2 में गया, फिर सेशन कोर्ट में गया। ही अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द सेशन कोर्ट। उसके बाद उसने सेशन कोर्ट के अगेंस्ट में जाके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर जो आता है, देन ही फाइल द केस इन द हाई कोर्ट। उसके बाद उसने हाई कोर्ट में अपील की, ठीक है। इन दिस वे द जुडिशरी इज द प्रेजेंट इन द तहसील, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, कंट्री लेवल। तो इसी तरीके से जो जुडिशरी है अपना, ठीक है, जो जजमेंट लेवल है वो हमारे तहसील, डिस्ट्रिक्ट, देन स्टेट, देन कंट्री तक गई है, ठीक है। तो हाई कोर्ट जो है हमारे छत्तीसगढ़ का वो कहाँ पे है? बिलासपुर में है। और सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे है? वो दिल्ली में है, ठीक है। यस मैम। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? यस मैम। ओके, कोई डाउट है इस चैप्टर में से पूछ सकते हो। मैम हाँ बोलो। मैम इम्प्रिजनमेंट मतलब क्या होता है? इम्प्रिजमेंट का होता है सजा, ओके मैम। सजा देना, ठीक है। जेल में कारावास जो बोलते हैं ना उसको बोलते हैं। मैम हाँ बोलो। मैम डिसीजन मतलब? डिसीजन मतलब होता है किसी का डिसीजन लेना, मतलब निर्णय लेना, निर्णय। ओके मैम। ओके मैम। और किसी को कोई डाउट है? मैम पार्डन मतलब क्या होता है? पार्डन का मतलब होता है माफ कर देना। मैम जुडिशियल का मतलब क्या होता है? जुडिशियल का मतलब होता है जहाँ पे जजमेंट होता है, जहाँ पे जज किया जाता है, जज होते हैं वहां पे, लड़ाई मतलब कोर्ट में जो जजमेंट होता है ना उसको बोलते हैं जुडिशियरी। यस मैम। मैम स्टेट मतलब? मजिस्ट्रेट बेटा एक कोर्ट है, एक लेवल का कोर्ट है जहाँ पर अपन को डिस्ट्रिक्ट में और तहसीलदार में वो मजिस्ट्रेट ग्रेड मिलता है। कोर्ट है बेटा वो एक। यस मैम। और किसी को कोई डाउट है? नो मैम। नो मैम हो गया। ओके हो गया। नो। So now tomorrow I will send you question answer of this chapter. Okay, कल सिर्फ मैं रिटर्न वर्क आप लोगों को भेजूंगी और ये चैप्टर फिर उसका खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद अपन जियोग्राफी स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। हाँ, आज के लिए इतना ही। क्लास इज ओवर नाउ। यस मैम। ओके मैम, थैंक यू। ओके बेटा, वेलकम। ओके मैम।